शालोम दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ इन द स्पिरिट में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोगों ने 4 गॉस्पेल पढ़े हैं तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होंगी दोस्तों, इन चारों गॉस्पेल में कहीं भी यीशु मसीह की जन्म तारीख एग्जैक्टली नहीं लिखी गई है और ना ही तो उनकी मृत्यु की तारीख लिखी गई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्यों ऐसा हुआ है? जब बाकी सारी बातें हमारे को लिख के दी गई है, बताई गई है 12 चारों प्रेरितों ने, तो क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म तारीख और मृत्यु तारीख उन्हें एग्जैक्टली बताई? क्योंकि वो मरने के बाद तुरंत में स्वर्ग में नहीं गए, वो 40 दिनों तक 12 प्रेरितों को दिखाई दिए। तो यदि वो चाहते थे कि आप और मैं क्रिसमस और ईस्टर सेलिब्रेट करें, तो वो किसी ना किसी पेरेंट्स को ये बात जरूर बोल देते कि आप लोग क्या करना, इस तारीख को मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाना, इस तारीख को मेरा मृत्यु दिवस मनाना, मेरा पुनरुत्थान और मेरा स्वर्गारोहण मनाना। ऐसा प्रभु हमको बताते हैं, लेकिन ऐसा प्रभु ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका सिर्फ एक ही कारण है दोस्तों। जैसे कि पौलुस ने कहा कि तुम कहीं पर्व त्यौहार मनाने में बिजी ना हो जाओ, और आज आप और मैं सचमुच में त्यौहार मनाने में ही बिजी है दोस्तों। हम क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर, इसके अलावा हमारा जीवन कहीं और भी नहीं जाता। हम बस इसी में घूमते रहते हैं। हर साल हम कुछ भी नया नहीं करते, जो पिछले साल हमने किया था वही करते। हम हर साल ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते, जो कुछ भी करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं। हमने कपड़े खरीदे ईश्वर के नाम पे अपने लिए, हमने बहुत सारा पकवान बनाया ईश्वर के नाम पे अपने लिए, हमने बहुत सारी घर की सफाई करी ईश्वर के नाम पे हमारे लिए। तो मुझे बताइए, ये जो भी काम आपने और मैंने किया, इससे प्रभु ईश्वर का क्या फ़ायदा हुआ? मुझे तो इसमें कोई फ़ायदा ईश्वर का नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि आप और मैंने अपने एक विचार बना लिए हैं, उसी विचार के द्वारा हम हर साल अपने रीति रिवाजों के द्वारा इस क्रिश्चियनिटी को निभा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नया आप और मैं नहीं कर रहे। क्या कभी आपने और मैंने ईश्वर से पूछा है कि प्रभु आप बताइए कि इस क्रिसमस को मैं क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले? इस क्रिसमस हो सकता है दोस्तों आप किसी अनाथ को या किसी ऐसे परिवार आपके बाजू में हो जो क्रिसमस के दिन कपड़े नहीं खरीद सकते हो, या उनका स्कूल का यूनिफॉर्म ना हो, जो जूते नहीं हो, ठंडी का समय उनका स्वेटर नहीं हो, और आपने इस क्रिसमस में अपने साथ साथ उनके लिए भी कुछ किया हो। जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक आप पहुँचे हो दोस्तों। या इस क्रिसमस आपने अलग उपवास रखा हो, अलग तरीके से प्रार्थना सभाएं अपने घर में की हो और प्रभु को खुश किया हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इससे खुश होता है। आपके और मेरे क्रिसमस की नाइट में खूब सारी तैयारी करके, खूब सारा मेकअप करके, खूब महंगे महंगे कपड़े पहन के चर्च जाने से ईश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग तो चर्च के बाहर रहते हैं जिसमें मन भी लगता नहीं, और आधा से ज़्यादा लोग सोते रहते हैं। तो इस चर्च से प्रभु को कैसे खुश होगा? मुझे तो नहीं लगता कि प्रभु यीशु मसीह इन तरीके से खुश होने वाला है। इस क्रिसमस दोस्तों आप और मुझे ये सोचने में मजबूर करता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग में जाने से पहले 40 दिनों तक जब वो अपने प्रेरितों को दिखाई दिए, तो उनमें से किसी एक भी प्रेरित को उन्होंने अपने जन्म की तारीख या अपनी मृत्यु की तारीख एग्जैक्टली नहीं बताई। और तारीख तो ठीक है नहीं बताई, पर यह भी नहीं कहा कि तुम मेरी याद में क्या करो, मेरा जन्मदिन भी मनाओ, मेरा मृत्यु दिवस भी मनाओ, मेरा पुनरुत्थान दिवस भी मनाओ। क्योंकि प्रभु ने परम प्रसाद की जब घोषणा की, स्थापना की, तब प्रभु ने कहा कि तुम मेरी याद में ये क्या करो। तो प्रभु ये भी बोल सकते थे कि तुम मेरी याद में क्रिसमस मनाओ, न्यू ईयर मनाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। और चलो आज अगर कलीसिया मना भी रही है तो उसका ईश्वर का क्या फायदा है? उससे प्रभु यीशु मसीह को कौन सी महिमा मिल रही है? उससे प्रभु यीशु मसीह को कौन सा फायदा हो रहा है दोस्तों? और उसमें ईश्वर की क्या इच्छा है? क्या कभी आपने और मैंने किसी तो भी क्रिसमस के दिन, ईस्टर के दिन प्रभु से पूछा है कि मेरा इस तरीके का जीवन जीने से
मेरे ईश्वर तेरा क्या फ़ायदा है। आज आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हम जी रहे हैं, उसमें ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है दोस्तों। उसमें हमने अपने एक सिद्धांत पाल के रखे और उसी सिद्धांत को आप और मैं फॉलो कर रहे हैं, उसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं और उसको करके हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हम अपने धर्म की, अपने ईश्वर की, उसके नाम की बड़ी महिमा कर रहे हैं। दोस्तों यही गलतियाँ यहूदियों ने भी की थी। उनके भी दिलो दिमाग पे मूसा की वो 5 किताबें इतनी ज़्यादा गहराई कर गई थी कि उन्होंने ईश्वर को सोचा कि ईश्वर अब कुछ भी नया नहीं करेगा, बस वो 5 पुस्तक लिख दिया, इसके बाद अब वो कुछ नहीं कहेगा। जबकि वो जानते थे कि ईश्वर बार बार नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनसे बोला है। वो बोलने वाला, बातचीत करने वाला ईश्वर है, वो जीवंत ईश्वर है। तो जब ईश्वर जीवंत है, जो बातचीत कर रहा है, तो एक बार बोल के क्यों रुकेगा। वो तो हर बार आके आपसे बात करना चाहेगा, वो हर बात आके आपको हर चीज़ की जानकारी प्रोवाइड करेगा। लेकिन उन 5 पुस्तकों ने यहूदियों के दिमाग पे ऐसी मोहर लगा दी कि वो ईसा मसीह ईश्वर के इकलौते पुत्र को पहचान नहीं पाए। और आज आप और मैं भी यही गलतियां कर रहे हैं। हम भी 4 गॉस्पल के द्वारा, क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर और जो भी सेलिब्रेशन हम अपने संस्थाओं के द्वारा हमें जो बताया जाता है हम करते हैं। फर्स्ट कम्युनियन, दृढ़ संस्कार, शादी समारोह, मैरिज प्रिपरेशन कोर्स, इसके अलावा आपकी और मेरी क्रिश्चियनिटी कुछ भी नहीं है दोस्तों। और इस क्रिश्चियनिटी में कहीं 1 रुपये का भी फायदा हमारे यीशु मसीह का नहीं है दोस्तों। आज आपको और मुझे बहुत गहराई से सोचना है कि इतने सालों से जो क्रिसमस आप और मैं मना रहे हैं, साथ जो त्यौहार हम मना रहे हैं, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इतना समय हम खर्च कर रहे हैं, तो इससे मेरा और आपका आत्मा में क्या फ़ायदा हुआ। हाँ दोस्तों, मैं अपने वीडियो के द्वारा बार बार एक बात बताना चाहती हूँ कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा अमर है, अनंत है, अनादि है। वो कभी नाश नहीं हो सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस पावर से निकल के आई है वो पावर ही अनंत है, वो अमर है। जैसे हमारे माँ बाप, हम शारीरिक है, हमारे माँ बाप भी शारीरिक थे, तो वो मृत्यु उनको आना जरूर था क्योंकि वो मिट्टी के थे। वैसे आत्मा कभी नहीं मरती दोस्तों, वो अमर है। तो जिस आत्मा के बारे में यीशु मसीह हमें संसार में बताने के लिए आए थे, उसको छोड़ के आज कलीसिया हर दूसरा वो काम प्रभु यीशु ने नहीं बोला, उस पर ज़्यादा मन चिंतन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला और क्या नहीं बोला, उसको एक बात को लेके इतना डिस्कशन होता, मैं क्या बताऊँ। लेकिन एग्जैक्टली आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं क्या दोस्तों? क्या आप और मैं एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे प्रभु यीशु को महिमा मिले? क्या आप और मेरे से क्रिसमस और ईस्टर मनाने से प्रभु यीशु मसीह का नाम महान होता है, उसे महिमा मिलती है, उसे खुशी मिलती है? और क्या उसकी क्या इच्छा है सब चीज़ों के बारे में दोस्तों? आपको और मुझे सब बातें बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए दोस्तों। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12, मनुष्य जो ही मनुष्य मर जाता है, सांप, पशु और घोड़े उसकी विरासत बनते हैं। मनुष्य का घमंड इस बात से प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जो पाप करता वो अभिशप्त है। हाँ दोस्तों, मैंने प्रभु को छोड़ दिया है, इसका सबसे बड़ा बात क्या है कि हम और आप अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो चुके हैं। हमने उसे त्याग दिया है दोस्तों। त्याग दिया है कैसा? आप बोलेंगे मैं तो हर संडे चर्च जाता, मैं तो सबको जैसे बोलता, मेरे को किसी ने अगर पूछा कि मेरा कास्ट क्या है तो मैं क्रिश्चियन बताता। नहीं, इसमें ईश्वर का कोई फायदा नहीं है। तो फिर किस तरीके से ईश्वर कह रहे हैं कि आपने और मैंने उन्हें त्याग दिया? हमने उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है दोस्तों। हाँ, वो आत्मा है और हम अगर आत्मिक रूप से उनसे जुड़ना है तो हमें आत्मिक की बातों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपका और मेरा आत्मिक भोजन है पवित्र वचन, प्रभु की वाणी। जब तक आप इसे नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसको प्रभु से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि प्रभु की वाणी ही
आपको और मुझे ईश्वर के करीब ले जाती है। हमें उसकी वाणी को सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनना भी है, हमें उसे पढ़ना भी है और उसे समझना भी है। तो आपने और मैंने जब प्रभु की वाणी पढ़ी ही नहीं, सुनी ही नहीं, उस पर मनन चिंतन किया ही नहीं, तो आप ही मुझे बताइए, क्या आप और मैं अपने सृष्टिकर्ता से अलग नहीं हो गए, विमुख नहीं हो गए? हम वो क्रिश्चियनिटी जी रहे हैं जो हमारे हिसाब से सही है। उसमें ईश्वर का कोई फायदा नहीं, उसमें यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं, कोई महिमा नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं, ना उनकी महिमा, ना उनकी इच्छा और ना उनका कोई फायदा। ये जो क्रिश्चियनिटी हम जी रहे, जिसमें हम अभी क्रिसमस मनाने वाले, प्रभु यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आपके कपड़ों से, आपके खाने से, आपके पेंटिंग से, आपके इंजॉयमेंट से प्रभु यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु में कोई महिमा नहीं है और ना ही उनकी ये इच्छा है। तभी तो उन्होंने अपना ना जन्म तारीख बताया, ना मृत्यु तारीख बताया, ना इतने दिन वो जब कलीसिया के साथ, अपने प्रेरितों के साथ दिखाई दिए, तो इनमें से किसी में एक बार भी उन्होंने नहीं बताया कि इस तारीख को तुम क्या करो, मेरा जन्मदिन मनाओ या मेरा ये दूसरा दिन मनाओ। आज हम कितना कमज़ोर क्रिश्चियनिटी जी रहे, किसी कोई हद नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप क्रिसमस मत मनाइए, मनाइए यीशु मसीह का जन्मदिन को धूमधाम से, लेकिन यीशु मसीह के तरीके से मनाइए। होता ना, एक होता है जैसे मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पे जैसे लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, उस सरप्राइज़ में उनको क्या क्या पसंद था वो सब लेके आए, लेकिन उस सरप्राइज़ में वो मेरी पसंद लाना भूल गए, मुझे क्या पसंद था ये देखना भूल गए। वो बहुत खुश है क्योंकि उन्हें बड़ी खुशी हो रही कि हमने क्या किया, इसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया, हमने क्या महंगे महंगे तोहफे दिए। और हकीकत में देखो तो मेरे लिए इस महंगे महंगे तोहफे से, इस सरप्राइज गिफ्ट से कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी एक भी चीज़ मेरे पसंद की नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है उसमें। वैसे ही जब आप और मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं होती है, उसमें ईश्वर का कोई महिमा नहीं है, उसमें ईश्वर का कोई फायदा नहीं है। ये तो आप और मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो हो रहा है 2000 साल से, वही करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। दोस्तों, इस क्रिसमस आप और मैं इस बात पे विचार विमर्श करें, क्योंकि प्रभु कहता है मनुष्य जिस दिन मर जाता है उसका जो शरीर है वो कीड़े मकोड़ों की विरासत हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ये नाशवान शरीर है और इसे आज नहीं तो कल आपको और मुझे त्यागना ही है। तो इस नाशवान शरीर को मध्यस्थ रखते हुए आप कोई भी कार्य करेंगे और ये सोचेंगे कि ईश्वर इससे खुश होता है, तो ये आपका वहम है। लेकिन हाँ, आत्मा अमर है, अनंत है, अनादि है। तो आपको जब भी अमरता का जीवन जीना है और ईश्वर को खुश करने के बारे में सोचना है, ईश्वर की महिमा के बारे में सोचना है, ईश्वर के फायदे के बारे में सोचना है, तो आपको इस आत्मा के बारे में सोचना होगा। और ये तभी आत्मा के बारे में आप सोच पाएंगे जब आप ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे। रिश्ता जोड़ने का मतलब है उसकी वाणी को ध्यान से सुनेंगे। देखिए दोस्तों, मूसा 40 दिनों तक जब यीशु मसीह ईश्वर के सामने समूह उपस्थित रहे, वो चमक रहे थे। क्यों चमक रहे थे? क्योंकि आत्मा के से बिल्कुल करीब थी और उनका जो तेज था उनके शरीर से, उनकी चेहरे से दिखाई दे रहा था। जब आप और मैं प्रभु की वाणी निरंतर पढ़ते जाते हैं, उसको सुनते जाते, समझते जाते दोस्तों, तो उसका जो तेज है वो आपके और मेरे चेहरे पे आता है। यही ईश्वर की इच्छा है। क्या कहा है? कि तुम्हारे जीवन से मुझे महिमा मिले। परमेश्वर ने आप और मुझे इस संसार में एक काम देके भेजा है। काम क्या है? कि हम जो भी जीवन जिए उससे ईश्वर को महिमा मिले। और आप और मैं आज जो जीवन जी रहे हैं उससे ईश्वर को कोई भी महिमा नहीं मिलती। वो सब हम अपने सोच के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से हम और मैं जीवन जीते। आज आपको और मेरे को बड़ी गंभीरता से मनन चिंतन करना होगा दोस्तों, कि क्या ये क्रिसमस भी बाकी क्रिसमसों के समान चला जाएगा आके। 25 तारीख तक खूब धूमधाम और 26 को पूरी निराशा। कुछ भी नयापन आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा दोस्तों। वो प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग से ये बताने आए थे कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा के समान बात करता हूँ। तुम धरती के हो तो धरती के समान बातें करते हो। मेरे पिता स्वर्ग में है
और इसलिए मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। तुम्हारा पिता शैतान है। ऐसे कि उसने यहूदी को कहा कि तुम उसकी संतान हो और इसलिए तुम कहाँ जाओगे, नर्क में जाओगे। दोस्तों आज आपको और मुझे इस क्रिसमस बड़ी गंभीरता से अपने आप को मनोचिंतन करना होगा कि आप और मैं कहाँ जाना चाहते हैं। दूसरा, क्या आपने और मैंने हम इतने घमंडी हो चुके हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया है। घमंड का एक ही मतलब है कि प्रभु ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया है। हम कोई भी समय प्रभु के साथ बिताते नहीं। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके के हालात आज समाज में हैं, जो बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, ये सब चीज़ इस बात की निशानी है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है। दोस्तों इसके पहले कि संसार और खराब रूप धारण कर ले, अपने अपने घुटनों पे आके अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मुक्तिदाता जल्द से जल्द आए और अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाए। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने घमंड में इतने चूर हो जाए कि हम अपने आत्मा का नाश कर बैठे। हाँ, आत्मा का नाश करने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों अपने ईश्वर से विमुख हो जाना, अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाना। विमुख होने का एक ही मतलब है उसके साथ समय नहीं बिताना। यदि 24 घंटे के समय में दोस्तों आप आधा घंटा भी अपने ईश्वर को दे सकते, उसकी वाणी नहीं पढ़ सकते, सुन सकते, समझ सकते, तो आपका जीवन दोस्तों बहुत ख़राब कंडीशन पे है। इस क्रिश्चियनिटी संडे तो संडे वाली मत रखिए दोस्तों, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नहीं। शरीर के लिए किए गए हर एक कार्य इसी संसार में आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन आत्मा इस संसार की नहीं, दूसरे संसार की। उस संसार में जाने के लिए उसी संसार के रूल और रेगुलेशन लागू होंगे दोस्तों। तो आपको और मुझे बड़ी गहराई से, बड़ी गंभीरता से मन चिंतन करना चाहिए कि आप और मैं ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को हर दिन, हर पल, हर क्षण यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। ये क्रिसमस दोस्तों पिछले क्रिसमस के समान मत मनाइए कि बहुत घूम लिए, खा लिए, पी लिए, शॉपिंग कर लिए और बहुत अच्छा तैयारी करके चर्च चले गए। बल्कि इस क्रिसमस आप और मैं इस बात में मनन चिंतन करें कि हम और एक कदम आगे, नज़दीक आ गए हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। बहुत जल्द हमारे मुक्तिदाता क्या करने वाले हैं, हमें लेने आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों वचन साफ साफ कहता है, हम लोग कहते हैं कि हमको घमंड नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है अपने आप को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप घमंडी है या नहीं। इसका सबसे बड़ा चेक करने का तरीका क्या है, यदि आप हर दिन परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, आपका मन वचन में नहीं लगता, आप बेचैन हो जाते, आप इरिटेट होने लगते समय के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो समझ जाइए आप प्रभु उसको ऑलरेडी छोड़ चुके, उसका परित्याग कर चुके हैं। अब आपको ये आपका घमंड है, ये मैं नहीं कह रही है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 संख्या 12 में कह रहा है कि घमंड की शुरुआत होती है प्रभु यीशु मसीह को त्याग देने से। और प्रभु को त्यागने का मतलब यही है कि आपको कोई भी आत्मा की बात, बाइबल की बात सही नहीं लगती, इरिटेट होती है। आप समझ जाइए कि आप परमेश्वर से बहुत दूर है और शारीरिक जीवन से बहुत आनंद मना रहे हैं। दोस्तों आनंद मनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको मना नहीं किया है, लेकिन अब जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें लगता है अब आनंद बहुत कम हो जाना चाहिए, या इसका तरीका थोड़ा सा साइलेंट हो जाना चाहिए, बहुत धूमधाम से नहीं होना चाहिए। दोस्तों कोई अपनी बेटी की शादी में एक कपड़ा भी दे नहीं सकता, तो कोई अपनी बेटी की शादी में करोड़ उड़ा रहा है। आज हमारी क्रिश्चियनिटी कितनी, ये सब क्रिश्चियन लोग की बात कर रही हूँ मैं। हम जानते हैं कि हमारे बाजू की में लड़की भी है, उनकी भी तो शादी होने वाली है, वो इतना नहीं कर सकते। हम आगे जाके नहीं हाथ बढ़ाते कि भैया मेरे पास तो बहुत है, मैं अपनी बेटी की शादी में या बेटे की शादी में करोड़ों खर्च करने वाला हूँ, तो मैं क्यों ना 1 आधी लाख 2 लाख उसके शादी में दे दूँ। दोस्तों यार ये बहुत ही गंभीरता है। हमारा पैसा सब दूसरे लोग खा लेंगे,
हमारे बहुत से ऐसे हादसे हैं जो जिन लोग मर गए हैं और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी से संसार में छोड़ के चले। एक तो ऐसा ऐसा जिसमें पूरा का पूरा परिवार ही मर गया। अब बताइए वो करोड़ों की प्रॉपर्टी किसके नाम पे करेंगे? यही अगर वो अपना पैसा लोगों को दान में दे के चले जाते हैं तो क्या पता शायद स्वर्ग राज्य में उनके लिए कुछ रखा होता। दोस्तों कई ऐसे हादसे हैं जिसमें हमारे हाथ में हमको पता भी नहीं होता कि हम मरने वाले हैं और हम चले जाते हैं दोस्तों इस संसार से। और सब जो भी चीज़ें हमने इस संसार में कमा के रखी, बना के, सब कुछ यहीं है। और हमें अफसोस की बात तो ये है कि हमें हमारे मरने का पता भी नहीं कि वो चीज़ें जाने वाली कहाँ है। और उसको जो जिनके लिए हम वो छोड़ के भी जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसका सही उपयोग वो करने वाला है नहीं करेंगे। हमने सारी जिंदगी इन पैसों को कमाने में जमाने में लगा दिया और खुद जीवन जिए नहीं। हमने अपना जीवन जिया ही नहीं, ये सोच के कि फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए, लेकिन प्रेजेंट हम जीना भूल गए। दोस्तों आज मेरा और आपसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि ये इस क्रिसमस हम अपने जीवन के बारे में सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें। हम पुराना पद्धति छोड़ दे। जो गलतियाँ यहूदियों ने की वही गलती हम नहीं करें। उन यहूदियों को मूसा की 5 पुस्तकों पे इतना विश्वास था कि वो ईश्वर के नए विधान की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। और हमें भी अब उन 4 गॉस्पेलों का और उन गॉस्पेलों के साथ जो हमारे संस्था के लोग हमें बता रहे हैं उसके अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। हम कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों इस क्रिसमस दोस्तों कुछ अलग तरीके से क्रिसमस मनाएं। ऐसा कुछ कीजिए जिसमें आपके ईश्वर को महिमा मिले, जिसमें आपके ईश्वर का फायदा हो, जिसमें आपके ईश्वर की महिमा हो। हाँ, उसकी इच्छा, उसका फायदा, उसकी महिमा, ये तीनों चीज़ इस क्रिसमस हो। ऐसा क्रिसमस आप मनाइए। दोस्तों मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आने वाले दिनों के लिए कि आप अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। दोस्तों बहुत बहुत ही निकट है। अपनी आत्मा को तैयार रखें मुक्तिदाता के आगमन के लिए। प्रभु जी ये जन्मदिन के लिए नहीं, उसके आगमन के लिए, ताकि वो आपको और मुझे आकर अपने साथ वहाँ ले जाए जहाँ वो आज है। दोस्तों हम सबों को एक बहुत ही सुंदर जीवन प्रभु यीशु मसीह देने वाले हैं और वो जीवन बहुत ही सुंदर है। उसके लिए आपको और मुझे एक ही काम करना होगा दोस्तों कि हमें अपने घमंड को त्यागना होगा और अपने ईश्वर को जानना होगा, उससे रोज़ मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। दोस्तों जैसा आप चाहते हैं वैसे क्रिश्चियनिटी नहीं, जैसा वो चाहता है वैसे क्रिश्चियनिटी। जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि मेरे जन्मदिन पे अगर किसी ने एक सरप्राइज पार्टी रखी और उस पार्टी में जो कुछ उसको चाहिए था उसने किया, लेकिन जो मुझे चाहिए था उसने कुछ भी नहीं किया, तो वो मेरे लिए कोई मायने का नहीं रहा। इसलिए इस बार इस क्रिसमस आप अपने ईश्वर से पूछिए, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे जन्मदिन पे क्या करूं, तुझे क्या पसंद है, तेरी क्या इच्छा है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुझे महिमा मिले, ऐसा मैं क्या करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा फायदा हो, यानी कि मेरी आत्मा का फायदा। धन्यवाद दोस्तों। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे फिर एक मौका दिया है कि मैं आपके पवित्र वचनों पे मनन चिंतन कर पाई। प्रभु जी जैसे कि हम पिछले कई सालों से क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इसमें हमारा आत्मिक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है प्रभु जी। हम शारीरिक रूप से बढ़ रहे और घट रहे हैं प्रभु जी। मेरे पिता इस क्रिसमस ऐसा कर कि मुक्तिदाता के आगमन के दिन के लिए हम अपने आप को तैयार रखें और इस साल हम कुछ अलग तरीके से क्रिसमस मनाएं जिसमें आपकी इच्छा हो पूरी हो, जिससे आपको महिमा मिले, जिससे आप में फायदा हो प्रभु जी। आप बढ़े और हम घटे। सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद मेरे पिता आपको देती हूँ, यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, आमीन। दोस्तों विनती करती हूँ कि इन वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, मेरा मकसद इन वीडियो के द्वारा बहुत सारे व्यू पाना या बहुत सारा तारीफ पाना नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि लोग अपने आप को अंतिम दिनों के लिए तैयार रखें, मेरे कहने के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र बाइबल के अनुसार अपने आप को तैयार करें। इससे मैंने भी कहा कि ईश्वर की इच्छा क्या है हम ये जानें और उसे हम पूरा करें। आमीन।